युद्ध चल रहा है तो उस पर भी कर लेंगे। लिख लो, इस लोकनाट्य में नए प्रयोग किए जा सकते हैं, नए प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। इतनी लिबर्टी आपको देता है, शहर इतनी छूट आपको देता है कि आप उसके अंदर नए प्रयोग। गांव के अंदर हमेशा स्टेटस को यथा स्थिति क्या रहती है, जैसा चल रहा है वैसा वैसा होना चाहिए। उसमें यदि कुछ भी आप चेंज लेके आएंगे तो गांव वाले उसको स्वीकार करने के लिए तैयार। शहर इस बारे में बताएगी। जा सिमरन, कि भाई नीला, हल्के रंग, है ना, इस प्रकार के कपड़े आप पहन सकते हो। पैंट पहनिए तो आप काली पहन लो, नीली पहन लो, भूरी पहन लो, ऐसे को लाल पेंट पहन ले, है ना, तो लाल पेंट हरा शर्ट पहन लिया किसी ने, मतलब घर वाले छोड़ो, गली के कुत्ते भी पीछे रहेंगे। आप हरा क्या है, पर लफड़ा है। बाल है तो बालों का फिक्स है, आपको साइड में से छोटे रखने हैं, है ना, ज्यादा साइड में। घर वाले कहते हैं हीरो बने, बालों से कौन हीरो बनता है यार, पर घर वालों को लगता है। शहर के अंदर यहाँ पे जबरीले घूमते हैं, है ना, इधर से चार हरे कराए हुए, कोई किसी प्रकार की रोक टोक है। वो तो मुझे याद है, मैं 9th क्लास में था, इस साल आई थी तेरे नाम, है ना। हम एक छोटे से कस्बे में पढ़ते, लेकिन चूंकि गांव से तो कस्बा बड़ा हो जाता है, कस्बे में थोड़ा बहुत, फिर गांव की अपेक्षा थोड़ा माहौल ठीक रहता। वहां जितने भी टैक्सी ड्राइवर थे, और भाई साहब मेरा इतना जीव करता कि यार मैं ये वाला हेयर कट करवा लूं, पर मुझे पता था कि पहली बात तो हर सैटरडे को गांव जाना होता था, तो घर वाले जाते जमतरी उतार देंगे। फिर दूसरी बात, सैटरडे छोड़ो, अपने करवा के मार्केट में निकले तो मार्केट में पापा को जानते हैं कोई ना कोई, फिर कह देंगे यार कि वो तो फलान जी का बेटा तो इस प्रकार से घूम रहा था, इसलिए मन को दबा के रख जाते। वरना मेरी भयंकर जी में थी कि अपने से लंबे लंबे बाल हो। मैं गुटखा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता कि ऐसे बाल बढ़ाऊं, कभी गुटखा खाऊं, फिर वो जो उनके गुटखा थूकने का स्टाइल था, ये यार जिंदगी। अपने यूं साइड पार्टीशन कर करके बाल बना बना के जा रहे हैं यार, सरसों वाला तेल लगा लगा के। लहराती जुल्फे नाम की भी तो चीज होती है, पर आप कभी भी ऐसा करे नहीं पाएंगे। आप शहर के अंदर क्लीन से रह सकते हैं, अब अंदर की आत्मा ही नहीं मानती, अब जीव ही खत्म हो गया अंदर का। शहर में क्लीन शेव करवा लेते हैं, गांव में क्लीन शेव करवा लेते हैं, प्योर एकदम यूं पूरा क्लीन शेव करवा। अब तो फिर भी थोड़े लिबरल हो गए इस मामले में, वरना अभी भी अचानक आप क्लीन शेव चले जाओ, जिसे मुझे भी एकदम साफ करवाई भी हो, जो मिलेगा वो पूछे राजी खुशी। दादाजी बीमार तो थे पर हमें नहीं पता था। बाकी छोड़ो, घर वाले नहीं जीने दे यार। मैं मेरे याद है, मेरे फर्स्ट ईयर में एक शायद सेविंग करवानी शुरू की थी, तो नए नए जब 2-4 रूंगटे इधर उधर आने लगे, तभी शौक भी होता है उन्हें सेविंग कराते सेविंग। तो जिन भैया से हेयर कट बनवाने जाते हैं, भैया ने कहा सेविंग कर दूं, मैं कहा कर दो, तो ना 2-4 इधर कटे। तो तब मैं 1-2 बार उससे पहले मैं करवा चुका था, और मैं मूछें नहीं कटवाता था, उनसे छोटी करवा लेता, पर यूं भाई पड़ी रहनी चाहिए मेरे। उन्होंने उस दिन कोई रेजर लगा दिया, अब वो जैसे रेजर में लग गया। मैंने कहा यार मरवा दिया, रेजर क्यों लगाया, मूछें क्यों काटी। अब वो जो हेयर कट वाले भैया होते हैं ना, वो मुझे लगता है दुनिया में किसी को बना सकते हैं, है ना। अरे उन्होंने कहा अरे यंग लड़का है और हैंडसम लगेगा, क्या मूछें बढ़ा बढ़ा के घूमता है, तो दूसरी साइड की ओर काट देता हूँ। तो अब दोनों का अब कटवानी थी दूसरी साइड, तो वैसे कटवानी। अब मैंने कटवा ली, अब मैं खुद ही खुद मुझे खुद को फील नहीं आया, और बोले नहीं यार भैया, उन्होंने कहा साथ वाले और का देख, उसने कहा थो थो, कल तुम कॉलेज जाना, कहीं गिर नहीं जाए तो। मैं कॉलेज जाता भी नहीं था, मैं प्राइवेट था, पर उन्होंने मुझे फील दिलाया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है।
उसके कोई दो दो एक दिन बाद, अब क्या, अब तो क्या आता है, जैसे आज मैं मान लो क्लीन शेव कर लूं तो 2 दिन बाद में बाल आने लग जाते हैं। अब उस टाइम इतने रोंगटे आए हुए रहते हैं, वो काट लो तो आते ही नहीं यार महीने भर तक। मुझे कोई 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन आएगी, पता नहीं क्या है, तो घर पे जाना पड़ गया। अब घर वहां से मैं बीकानेर पड़ता, बीकानेर से 125 किलोमीटर आगे, 125-130 किलोमीटर आसपास घर पड़े। मैं दोपहर के आसपास 3-3:30 बजे घर पहुंचा, और वो गांव वाली रोड थी, वो बाहर से निकलती 4 किलोमीटर पैदल जाके और घर जाना पड़ता। तो दोपहर में 3 बजे वह भयंकर गर्मी पड़े, बीकानेर साइड के अंदर है, मैं पैदल पैदल घर गया था, पसीना पसीना हो रखा। जाते ही मम्मी ने यूं बिठाया, रहे बैठ बैठ है, पानी पिलाया, ठंडा पानी पिलाया, शिकंजी बना के लाई। फिर रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, 2-4 बार से पूछे यूं हाल चाल। फिर मम्मी ने अचानक कहा कि भाई मेरे पापा की टीचर है, तो पापा की पोस्टिंग उधर थी, पैतृक गांव अलग रह गया। तो मम्मी ने कहा कल तेरे पापा की अपने गांव बात हो गई थी। मैं अच्छा, तो गांव में सब राजी खुशी है। मैं ठीक, तो तू मुझे क्यों कटवा गया? कोई नया समाचार तेरे पास आया हो कि भाई अचानक किसी की डेथ हो गई और रास्ते में तेरे को मूछें कटवानी पड़ गई हो? मैं क्या, आपने तो बाकी छोड़ो, घर वाले नहीं जीने थे। दाढ़ी जब ज्यादा रखने लग गया था तो यूं एक बार दाढ़ी बढ़ी हुई, फिर एक दिन उन भैया ने चढ़ा दिया। चेंज होना चाहिए जिंदगी में, ऐसे क्या चलता रहता है, एक बार चेंज करवाओ। अपने भाई साहब उनके चक्कर में दाढ़ी साफ करवा गए। दाढ़ी वाले में तो और चक्कर है, जैसे मैं अब पूरी दाढ़ी साफ करा लूं, चेहरा अंडाकार नजर आता है, अलग ही लगता है यार आदमी एकदम। अब वो उन्होंने मुझे भी छोटी कर दी, कहा अब खाली दाढ़ी पे तो मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी, मुझे भी छोटी कर देता हूँ। मैं घर गया, मम्मी जत करे ओके भाई को समुंडो ले गया। तो 3-4 दिन तो मैं खुद ऐसे चला चला गया। तो गांव स्टेटस को है, गांव के अंदर यथास्थितिवाद है, वहां पर आपको नए प्रयोग करने की संभावना, शहर आपको नए प्रयोग करने की संभावनाएं देता है। तो जयपुरी ख्याल के अंदर क्या किए जा सकते थे, और महिला पात्रों की भूमिका भी। अगला लिखो, शेखावटी ख्याल। ये दो ही बातें ध्यान रखना बस। शेखावटी ख्याल कौन सी ख्याल है? झुंझुनू में एक जगह पड़ती है चिड़ावा, वो इसका मुख्य केंद्र था। लिख लो, मुख्य केंद्र चिड़ावा, झुंझुनू। पढ़ा था हमने चिड़ावा का गांधी, कौन थे? मास्टर प्यारेलाल, वही भाई चिड़ावा। लिखो, प्रवर्तक नानूराम जी, फाउंडर। प्रवर्तक कौन थे? नंदूराम जी प्रवर्तक। मुख्य कलाकार लिखो, मेन आर्टिस्ट।